साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम का मिजाज बदला और गरज के साथ साथ बारिश हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि ठंडक बढ़ गई। वहीं गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में मौसम को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पहाड़ों में भारी बर्फ और मैदानों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 3 से 4 फरवरी को हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में 3 से 4 फरवरी को अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। सुबह सुबह गरज के साथ बारिश हुई। बारिश ने ठंड बढ़ाई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखी जा रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। सुबह सुबह गरज के साथ बारिश हुई और बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं पहाड़ों की अगर बात करें तो भारी बर्फबारी वहां पर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है और उत्तर भारत में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में भारी बर्फ और मैदानों में बारिश का अनुमान जताया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 3 और 4 फरवरी को हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 3 और 4 फरवरी को अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में उसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जहां पर बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी कहीं कहीं हो रही है। तो मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिला। खासकर कि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। सुबह सुबह गरज के साथ बारिश हुई और जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम का मिजाज बदला और गरज के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई और गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के अगर माने तो अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो यहां पर मौसम को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका अच्छा खासा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, हिसार की अगर बात की जाए तो किस तरह का क्या कुछ यहाँ पर मौसम देखा जा रहा है और ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है? बिल्कुल मोनिका, हिसार की बात की जाए तो अभी जिस प्रकार सुबह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने के मौसम विभाग ने जो मौसम के बारे में जानकारी अभी जारी की थी, उसके अनुसार लगभग 1 दर्जन भर जो जिले हैं उनमें बारिश होगी और इसके अलावा उत्तरी भारत का जो हरियाणा है, हरियाणा जिसको हम बोलते हैं, उसमें कई स्थानों पर अधिक बारिश होने की भी संभावना अभी बताई गई है। और अगर हम तेज हवाओं की बात करें तो जिस प्रकार से लगभग पिछले 10 दिन से जो हवाएं हैं वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, वो आज बढ़ करके 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो गई है। तो हम कह सकते हैं मोनिका की डबल कहीं न कहीं अब हवाएं डबल स्पीड से चल रही है। इसके अलावा अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी का जो है लगातार तापमान गिरने के कारण ठिठुरन बढ़ चुकी है और इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं कि बाहर निकलकर किसी भी तरह का काम करना बड़ा नामुमकिन सा हो गया है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 1 दर्जन भर जिलों में तो बारिश होगी हल्की फुल्की, लेकिन उसके अलावा उत्तरी हरियाणा में काफी तेज बारिश भी हो सकती है। मोनिका जी
बिल्कुल अनूप, और क्योंकि आप फील्ड पर हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि जो हवाओं के थपेड़े हैं वो माइक पर आ रहे हैं, उसकी आवाज भी आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शासन प्रशासन की तैयारियों की। किस तरीके की तैयारियां शासन प्रशासन की है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं अलाव का लोग सहारा लेते हैं, और रैन बसेरों का क्या इंतजाम किया गया है यहाँ पर? देखिए, रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक है। हिसार में खुद उपायुक्त महोदय ने भी दौरा किया था उनको लेकर के, और हिसार में एक खास बात यह है कि एक गाड़ी छोड़ी गई है शहर में जानकारी लेने के लिए। कुछ लोग जो रात के समय बाहर रहते तो उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, और रैन बसेरे में ठहराव की व्यवस्था ठीक प्रकार से की गई। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है कि लोग ठिठुरन के कारण बस स्टैंड पे ही, सार्वजनिक स्थानों पे ही सो जाते हैं। इसको हम जानकारी का अभाव कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से तैयारी की गई है उसकी जानकारी दी जानी बहुत जरूरी है, और वो जानकारी शायद आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से देखने में आता है कि देर रात्रि तक लोग ठिठुरते हुए सड़कों के किनारे या बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई दिए जाते हैं। तो ऐसे में जगह जगह पोस्टर लगाए जाने चाहिए थे, मुनादी की जानी चाहिए थी कि रैन बसेरों की व्यवस्था है। हालांकि रैन बसेरों में ऐसा नहीं है कि व्यवस्था कंबल रजाई को लेकर के ठीक की गई है, लेकिन वहां तक लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है। जो जरूरतमंद लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, तभी ये जो अभियान है सार्थक माना जाएगा। बिल्कुल अनूप, सही कहा आपने। ऐसी व्यवस्था का भी क्या काम जब लोगों तक जानकारी ही नहीं हो उसकी। बहुत जरूरी है कि शासन प्रशासन की तरफ से जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके, ताकि लोग इस चीज का लाभ भी उठा सके। अगर बात करें मौसम की यहाँ पर, तो अनूप क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? ये जो मौसम है और जो पारा लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, ये कब तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा? कब लोगों को राहत मिलेगी इस बढ़ती ठंड से? देखिए, फिलहाल 2 दिन के लिए मौसम की इस प्रकार की जानकारी मिली है कि 2 दिन तक तो बारिश होने की संभावना है ही, और अभी भी जिस प्रकार से यहाँ पर हम खेतों में खड़े हैं सड़क के किनारे, और ये लग रहा है कि बारिश किसी समय भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही है यहाँ बाहर खड़े होने पर। और हवाओं की स्पीड जिस प्रकार से आप मोनिका बता रहे थे कि माइक के माध्यम से भी आपको पता चल रहा है, तो बहुत तेज स्पीड से हवाएं चल रही है और मौसम में बदलाव है। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा मोनिका, कि अगर अब बारिश हुई, बारिश के साथ इसी प्रकार तेज हवाएं चलती रही, तो किसानों को भी इसका भारी नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अब जो सरसों की फसल है उसकी जो फलियां होती है उसमें दाना बन चुका है, और अगर ऐसे में बारिश हुई और बारिश के साथ तेज हवाएं हुई तो वो गिर जाएंगी, और गिरने के कारण उनकी जो है पैदावार की क्षमता कम हो जाएगी। इसी प्रकार गेहूं की फसल को भी नुकसान होगा, क्योंकि पहले जो समय चल रहा था वो सिंचाई का समय चल रहा था, अब किसानों सिंचाई भी कर दी है, उसके साथ साथ अगर तेज हवाएं हुई तो गेहूं भी गिर सकती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर बारिश होती है और सामान्य बारिश होती है तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन अधिक बारिश और तेज हवाएं चली तो किसानों को नुकसान भी हो सकता है। मोनिका, बिल्कुल, कहीं नुकसान तो कहीं फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप फील्ड पर रहते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से लोग सामना कर रहे हैं इस ठंड का, आपने बताया। तो लगातार मौसम में यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है। फिलहाल बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। सुबह सुबह गरज के साथ बारिश हुई है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में आपको बता दें कि यहाँ पर 3 से 4 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हल्की बारिश का मतलब है कि ठंड जो है वो बरकरार रहेगी और तापमान में गिरावट यूं ही दर्ज की जाएगी। तो इसका कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, और उसी का असर जो है वो मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है, मैदानी क्षेत्रों में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर ओलावृष्टि हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने भी यहां पर येलो अलर्ट जारी किया है कहीं कहीं क्षेत्रों में, जहां पर की जो ठंड है वो बढ़ रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं शासन प्रशासन की भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जहां पर कंबल, रजाई, इन तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है। वहीं जरूरत है तो ये कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जा सके, क्योंकि व्यवस्था तो यहाँ पर पूरी है शासन प्रशासन की, लेकिन जानकारी का यहाँ पर अभाव है। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू ने बताया कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों को तो यहाँ पर स्थापित किया गया है, लेकिन लोगों को क्योंकि जानकारी नहीं है तो लोग यहाँ पर बस स्टैंड में या फिर अलग अलग जगह पर ठिठुरते हुए नजर आते हैं। तो जरूरी है कि शासन प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की जाए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि आपके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि आप ठंड से बच सके। फिलहाल आपको बता दें कि क्योंकि
जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका अच्छा खासा असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम का मिजाज बदला। गुरुग्राम से हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, गुरुग्राम के अगर हम मौसम की बात करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, तो किस तरह का असर देखा जा रहा है? बारिश वहां पर क्या हो रही है और क्या कुछ प्रशासन की व्यवस्था है? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं कि जो कल रात से ही जो मौसम है वो ठंडा होता जा रहा है। हालांकि कल दोपहर का जो मौसम था, कल काफी जो धूप है वो निकली थी, लेकिन फिलहाल जो कल रात के बाद जो है हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और जो तेज हवाएं हैं वो जो है शुरू हो गई हैं। और कल रात से ही जो है पूरी रात जो है वो झमाझम बारिश जो है, हल्की फुल्की बारिश रही है। और साथ में जो तेज शिवानी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि अचानक दिल्ली एनसीआर में मौसम में करवट देखने को मिली, क्योंकि सुबह सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने महसूस किया कि ठंड बढ़ गई है और कारण बारिश यहां पर देखी गई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां एक तरफ पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम का मिजाज बदला और गरज के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। और वहीं दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और उत्तर भारत में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में भारी बर्फ और मैदानों में बारिश का अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 3 और 4 फरवरी को हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में 3 और 4 फरवरी को अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। सुबह सुबह गरज के साथ बारिश हुई, बारिश ने बढ़ाई है ठंड, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर भारत में येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो जैसे ही दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई, लोगों ने मौसम का मिजाज बदला देखा और ठंडक और बढ़ गई है, तापमान में गिरावट देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका अच्छा खासा असर मैदानों में देखा गया, जहां पर हल्की बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली और तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उत्तर भारत में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 3 और 4 फरवरी को हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया। तो वहीं उत्तराखंड में 3 और 4 फरवरी को अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर क्योंकि जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि देखी गई। वहीं शासन प्रशासन की भी व्यवस्था देखी गई है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोग अलाव का सहारा लेकर राहत पा सके। तो वहीं रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है और रैन बसेरों में भी व्यवस्था की गई है, जहां पर अलाव और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रजाई, कंबल, पीने का पानी और भोजन की भी व्यवस्था लोगों के लिए की गई है। तो आपको बता दें कि क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सुबह सुबह गड़गड़ाहट के साथ, बादल की गड़गड़ाहट के साथ बारिश देखी गई, जिसकी वजह से जो मौसम का मिजाज है वो बदला और जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक ये जो बदलाव है मौसम में, ये इसी तरीके का रहने वाला है। फिलहाल 1 से 2 दिन तक लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी और तापमान में ठंडक और तापमान में गिरावट ऐसे ही बनी रहने वाली है। तो वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो उत्तर भारत में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा कि अचानक जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, ठंड बढ़ गई है और
जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं सुबह सुबह, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा। कहीं बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली, तो कहीं पर कोहरा देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। भारी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है और जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में उसका असर हुआ और वहां पर ओलावृष्टि और हल्की बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से जो तापमान है वो लुढ़कता हुआ नजर आया। लाजपत हमारे सहयोगी सोनीपत से जुड़ चुके हैं। लाजपत, अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला, क्योंकि फील्ड पर रहते हैं। सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो सोनीपत में किस तरह का मौसम देखा गया? जी बिल्कुल, देखिए जब लगातार मौसम बदलता है हुआ नजर आ रहा है, जैसे जैसे बारिश आ रही है वैसे ठंड आती है और जब चली जाती है तो गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में लोगों की तबीयत ज्यादातर बिगड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और जब जैसे मौसम बदलता है तो लोगों की तबीयत भी बिगड़ती है। लेकिन जब मौसम बदलता है तो लोगों के लिए आफत बनता है। चलने वाले रास्ते हैं उन पर पानी भर जाता है। जैसे आपको बता दें कि रोडों पर पानी भरना, गलियों में पानी भरना आम नागरिक के लिए परेशानी हो जाती है। और ठंड का कहर फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन आम नागरिक के लिए अब घातक सी महसूस हो रही है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है तो कोरोना की चपेट में भी लोग आ रहे हैं। जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, अनेक तरह की जो है ठंड की वजह से बीमार होकर लोगों के अंदर कोरोना भी पनप रहा है। लेकिन ठंड से कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल को लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल। और अगर बात हम करें लाजपत शासन प्रशासन की व्यवस्था की, लोग तो ठंड से ठिठुर रहे हैं। वो लोग जो कि रिक्शा चलाते हैं या फिर जिनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वो देखते हैं कि शासन प्रशासन कोई व्यवस्था उनके लिए करे जिससे कि उनको ठंड से राहत मिल सके। क्या रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है या फिर अलाव का इंतजाम किया गया है? क्या तैयारियां शासन प्रशासन की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए शासन और प्रशासन लापरवाह दिखाई देता है। लापरवाह इसलिए कि जब भी जैसे ठंड बढ़ रही थी तो लगातार आपने जैसे कहा कि कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। आपको बता दें कि सोनीपत जिले में काफी बड़ी फैक्ट्री एरिया है जो निगम के भी अंडर आती हैं, अनेक तरह के विभागों के अंडर आते हैं, लेकिन लेबर जो है अपनी आग का सहारा खुद ही लेकर बैठते हैं और लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। जैसे आपको बता दें कि जब फैक्ट्री का एरिया कितना बड़ा है वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे गाड़ी चालक होते हैं अपनी गाड़ी में ही गुजारा करते हैं, रात जो गुजारते हैं गाड़ी में ही गुजारते हैं, कहीं पर आग जलाकर बैठते हैं। तो ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही होती है। जैसे आपको बता दें कि फैक्ट्री का एरिया होता है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों को जो ड्राइवर होते हैं उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है। अगर ठंड ज्यादा हो जाती है तो लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। ये प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। जी शुक्रिया आपका लाजपत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जींद से परमजीत लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, क्योंकि आप फील्ड पर हैं, खुद आप महसूस कर सकते हैं क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा गया है? फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए जो कल रात को बारिश हुई थी उसने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। हालांकि ये जो बारिश हुई थी फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि देखिए पहले ठंड कम हो चुकी थी, लेकिन अभी जो है रात को बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। बहुत तेज हवाएं चल रही है और फिलहाल की अगर बात की जाए तो चीन के सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी में भी लगातार इजाफा हुआ है, क्योंकि अगर ठंड बढ़ी है तो मरीज भी जो है मरीजों की जो ओपीडी उसमें लगातार इजाफा हुआ है। पहले डॉक्टर 100 जो है पर्ची देखते थे तो तकरीबन अब 200 पर्ची हो चुकी है। डॉक्टर का ये कहना है कि आप पूरे कपड़े पहनिए, घर से बाहर निकले तो तभी ठंड से जो है बचा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं वो जो है आग का सहारा लेके अपने सर्दी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है उत्तरी भारत में सर्दी का सिस्टम जारी है। जी मोनिका। बिल्कुल परमजीत, वो लोग जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो कि रोज कमाते और खाते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता है रहने का, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनकी रहने की व्यवस्था कहीं ना कहीं हो पाए। तो क्या रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है? क्या अलाव का इंतजाम किया गया है लोगों के लिए? देखिए मोनिका, मैं एक बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। पहले भी जो है रात के रिपोर्ट में खबर चलते खबर को प्रमुखता से दिखा था, जिसके चलते जींद जो बस स्टैंड है 2 बसें वहां से अस्थायी रूप से रैन बसेरों में तब्दील कर देगी। एक जो बस है वो रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है, दूसरी जो बस है वो बस स्टैंड पर खड़ी होती है। तो जो यात्री आते हैं उनकी व्यवस्था रुकने के लिए वहां पे की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की अगर बात की जाए
वहाँ व्यवस्था की गई है, 15-20 वहाँ लगाई है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो उसके देखते हुए गर्म जो है बिस्तर लगाए गए हैं। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से तो ऐसा कोई बंदोबस्त जो है आम आदमी जैसे जैसे आपने बताया दिहाड़ीदार जो मजदूर लोग हैं उनके लिए नहीं किया है, लेकिन वो अपना खुद ही ख्याल रख रहे हैं। हालांकि जींद के जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण बिड्डा, वो समय समय पर उनको कंबल बांटते रहते हैं और आर्थिक सहायता भी जो है वो देते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है। मोनिका देखिए, अभी इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है कि मौसम ने जो करवट ली है, बदलाव बिल्कुल देखने को मिला परमजीत, हम है। तस्वीरों में देख सकते हैं हवाओं के थपेड़े जो है माइक पर भी महसूस हो रहे हैं। शुक्रिया आपका परमजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए फिलहाल खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।